हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमृत सिंह औलख स्कूल मैनेजमेंट के अंदर अपने सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के बारे में पढ़ लिया था और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मॉडल स्कूल। फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन और आपको देनी है कि यदि अपन कम्युनिटी की बात करें तो चैनल की कम्युनिटी के अंदर पर डे इंग्लिश के और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए जाते हैं। हर रोज करंट अफेयर से रिलेटेड और इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए जाते हैं और शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पर डे अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप चैनल पे जाके उन कम्युनिटीज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर को लेकर और पिछली भर्तियों के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं उनका वो क्वेश्चन जो है वो कम्युनिटीज के अंदर डाले जा रहे हैं। तो आप चैनल के पेज पे जाके आप उन कम्युनिटीज के क्वेश्चन और शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखें। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मॉडल स्कूल। सर्व शिक्षा अभियान के बाद भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है, ने कैब की स्थापना की, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की, जिसने 2005 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अंदर उन्होंने 14 से लेकर 18 वर्ष यानी कि माध्यमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाने पर जोर दिया, जिसके तहत 2007 के अंदर ध्यान देना 2007 के अंदर रमसा का संचालन किया गया। रमसा का संचालन 2007 में किया गया। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो रमसा जो है वो सितंबर 2009 के अंदर शुरू किया गया। अब इस कैब ने जो 2005 के अंदर गठित की गई जो कैब जो है, इस कैब ने माध्यमिक शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु मॉडल स्कूलों की अनुशंसा की थी। यह अनुशंसा किसने की है? कैब ने की है 2005 के अंदर। अब इस कैब की अनुशंसा के आधार पर अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त 2007 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में 6000 मॉडल स्कूलों की घोषणा की। ये 6000 में से 3500 मॉडल स्कूल जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा और 2500 मॉडल स्कूल जो हैं ये पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जाने हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। अब बात यह आती है कि इन मॉडल स्कूलों की स्थापना कहां की जाएगी। मॉडल स्कूलों की स्थापना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर मॉडल स्कूलों की स्थापना की जाएगी। भारत के अंदर अपन बात करें तो भारत के अंदर 3500 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स थे, जिसको अपन कहते हैं EBBS। वर्तमान में 3489 जो है वो EBBS हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। और यदि अपन बात करें तो राजस्थान में कुल 186 EBBS हैं। राजस्थान के अंदर कितने हैं? 186 EBBS हैं। सीकर और झुंझुनू को छोड़कर राजस्थान के 31 जिलों में 31 जिले जो हैं, 31 जिलों के अंदर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स हैं 186। इन 186 ब्लॉक्स के अंदर जो ये मॉडल स्कूलों की जो स्थापना है ये 4 चरणों में पूरी की गई है। अब जो पहला चरण जो है वो 2014 और 2015। पहले चरण के अंदर 71 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई। दूसरे चरण की अपन बात करें तो दूसरे चरण के अंदर 63 मॉडल स्कूल 16 और 17 के अंदर इनकी स्थापना की गई है। तीसरे चरण में 52 है, 52। चौथे चरण में 52 है जो अभी निर्माणाधीन है। राजस्थान के अंदर टोटल 238 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने हैं।
कितने स्थापित किए जाने हैं? 238 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से 134 मॉडल स्कूल जो हैं वो संचालित हैं। राजस्थान के अंदर इन मॉडल स्कूलों का जो नाम की यदि अपन बात करें तो राजस्थान में इन मॉडल स्कूलों का नाम दिया गया है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। क्या नाम दिया गया है? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल इनका नाम दिया गया है। अब उसके बाद अपन बात करें कि इन मॉडल स्कूलों की विशेषता क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह मॉडल स्कूल जो है ग्रामीण विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त माध्यमिक शिक्षा देने हेतु इनकी स्थापना की गई है। इनकी स्थापना की गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक संचालित है। 6 से लेकर 12वीं तक संचालित है। यहां यदि अपन कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की बात करें तो 6ठी से लेकर 8वीं तक हिंदी माध्यम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। यानी कि 6 से 8 तक जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि ये जो मॉडल स्कूल जो है इनके ऊपर जो पाठ्यक्रम जो लगता है वो NCERT का लगता है और ये CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। कहां से मान्यता प्राप्त है? CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। और यदि इसके अंदर हम छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो जो आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो है 1:25 और ये अनुपात जो है 1:40 से किसी भी परिस्थिति में ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 1:40 से अधिक नहीं हो सकता। अब यदि इसकी वित्तीय साझेदारी की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय साझेदारी जो है वो वित्तीय साझेदारी 75-25 है। वित्तीय साझेदारी जो है वो 75-25 है और यहां प्रत्येक क्लास के अंदर 80 सीटें निर्धारित हैं और प्रत्येक क्लास को 2 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड किया गया है, ए और बी। ए में भी 40 विद्यार्थी होंगे और बी में भी 40 विद्यार्थी होंगे। इनकी स्थापना केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर की गई है। इनकी स्थापना जो कहां कैसे की गई है? केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर की गई है। उसके बाद का इन मॉडल स्कूलों के उद्देश्य और प्रवेश की प्रक्रिया अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।